हर एक पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छी हो और पत्नी भी यह चाहती है कि उसका पति भी अच्छा हो, क्योंकि प्यार, समर्पण और विश्वास का यह एक ऐसा मजबूत बंधन है जिसमें 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कस्में खाई जाती हैं। हर माता पिता भी सोचते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी, उनकी जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन कई बार नासमझी, गलती और गलत ख्वाहिशों से मजबूत बंधन भी डगमगाने लगता है। एक पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं, भविष्य और भी ज्यादा अच्छा हो जाए इसलिए वह कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। दोनों ही यह चाहते थे कि अच्छा करियर यदि उनका होगा तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता और वह हो जाता है जिसकी किसी को सपनों में भी उम्मीद नहीं थी। यह कहानी ना सिर्फ रिश्तों के सच को बयान करती है बल्कि सबक भी देती है कि प्रेम प्रसंग के मामलों में यदि वक्त रहते अपने कदमों को ना संभाला जाए तो फिर क्या कुछ हो जाता है। यह सच्ची कहानी है राजस्थान के जोधपुर की। इस कहानी के 4 प्रमुख किरदार हैं। पहली है गुड्डी पटेल, जिनका सपना जिंदगी में आगे बढ़ने का था। दूसरे हैं उनके पति रमेश पटेल, जो सरकारी अधिकारी बनना चाहते थे। तीसरी है रमेश पटेल की मौसेरी बहन कविता। कविता को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। और चौथा है शंकर पटेल। रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी का वह प्रेमी होता है। रमेश पटेल का परिवार जोधपुर शहर से करीब 37 किलोमीटर दूर लूणी तहसील के सर गांव में रहता है। उनकी मौसेरी बहन कविता शादीशुदा होती है। रमेश पटेल के गांव में ही कविता की ससुराल थी। कविता के ससुराल व मायके पक्ष के लोग कर्नाटक में रहते थे, इसलिए कविता ज्यादातर रमेश पटेल के घर में ही रहा करती थी। रमेश, कविता व गुड्डी एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करते थे। कविता ने पटवारी की नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया था। वह 18 जुलाई का दिन था जब रमेश पटेल अपनी मौसेरी बहन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर तहसील कार्यालय ले जा रहे थे। कविता बहुत खुश थी क्योंकि उसे कड़ी मेहनत के बाद पटवारी की नौकरी मिली थी। सिलेक्शन के बाद यह उसका पहला ही दिन था जब वह नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपने भाई के साथ वहां जा रही थी। वह खुश थी क्योंकि उसके सपनों को पंख मिल गए थे। जैसे ही वह दोनों गांव से थोड़ा दूरी पर पहुंचते हैं, तभी एक एसयूवी कार उन्हें पीछे से टक्कर मार देती है। दोनों मौके पर ही दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। कार में बैठे लोग वहां से भाग जाते हैं और यह पता लगते ही रमेश के परिवार में कोहराम मच जाता है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। कार की तलाशी ली जाती है तो कार में हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट आदि सामान मिलता है। जिस तरीके से रमेश व कविता को टक्कर मारी गई थी, वास्तव में वह हादसा नहीं था। यह बात रमेश के परिवार व पुलिस को भली भांति समझ में आ जाती है। लोग जल्द खुलासे की मांग को लेकर धरना देते हैं। 3 दिन बाजार बंद रहते हैं। पुलिस कमिश्नर रवि दत्त के निर्देश पर डीसीपी गौरव यादव इस केस को ऑफिसर स्कीम में ले लेते हैं ताकि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो सके। पुलिस की आरंभिक पड़ताल में यह सामने आता है कि रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी के एक युवक शंकर पटेल के साथ गलत संबंध थे और यह सबसे बड़ी वजह इस हादसे के पीछे हो सकती है। पुलिस सोच समझकर कदम उठाती है और 3 लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद हैरान करने वाले ऐसे राज खुलते हैं जिसकी किसी को सपनों में भी उम्मीद नहीं थी। रमेश की पत्नी गुड्डी को भी पकड़ लिया जाता है। दरअसल रमेश व गुड्डी की शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन उनके रिश्तों के बीच मधुरता नहीं थी। गुड्डी को रमेश की बहन कविता का अपने घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात पर उसकी ना सिर्फ रमेश बल्कि कविता के साथ भी अक्सर तकरार हुआ करती थी। बताते हैं कि इस बीच गुड्डी का प्रेम प्रसंग शंकर के साथ हो जाता है। गुड्डी रमेश को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन उसके सामने एक बाधा थी। रमेश की भांजी का रिश्ता गुड्डी के भाई के साथ तय हुआ था, उसका गोना होना बाकी था। अब गुड्डी को यह लगता था कि यदि वह रमेश को छोड़ती है तो फिर उसके भाई का घर कभी नहीं बच सकेगा। इस सब के बीच उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जिस पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता था। वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाती है। योजना को अंजाम देने के लिए बाकायदा एसयूवी कार को खरीदा गया था। शंकर ने अपने परिचितों रमेश माली, सोहन सुथार व राकेश पटेल को भी इस योजना में शामिल कर लिया था। गुड्डी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी
कि उनका पति रमेश पटेल अपनी बहन कविता को लेकर तहसील कार्यालय जरूर जाएगा। इसकी सूचना उसने शंकर को पहले ही दे दी थी। शंकर अपने साथियों के साथ पहले ही रास्ते में खड़ा हो जाता है और उन दोनों के आने का वह इंतजार करने लगता है। फिर जैसे ही रमेश पटेल अपनी बहन कविता के साथ वहां पहुंचते हैं, वह लोग पीछे से उन्हें टक्कर मार देते हैं। इस कहानी को तैयार करने तक पुलिस शंकर पटेल की तलाश कर रही थी। एक महिला के अविवेकपूर्ण कदम से हंसता खेलता परिवार बिखर गया। यदि गुड्डी ने वक्त रहते अपने कदमों को संभाल लिया होता तो शायद ऐसी नौबत भी कभी नहीं आती और गुड्डी का खुद अपना भविष्य भी खराब नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।